Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English. Topic The Kashmiri Shawl. ये प्रोज है आपकी बुक में है, पार्ट थर्ड. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं. इसके दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड. Dear students, I hope you are very well at home and also in a good mood. Now we shall start part third, page number 55 on your text. The motifs designs drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of Kashmir. Both men and women work on the patterns in their homes. The Naqash works out the patterns. The most popular design is the decorative border at both ends of the shawl. The design is worked evenly on both sides. The Pashmina shawls are of two kinds. The loom shawl woven entirely on the loom and shawl with an embroidered pattern. The world famous shawl is an exquisite. The world famous ring shawl is an exquisite and fine fabric that can pass through a ring. High in the plateau of Tibet and the eastern part of Ladakh at an altitude of above 5,000 meters roam the Tibetan antelope, Pantalops, Hodaksoni. During grazing, a few strands of the downy hair from the throat are shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to the Kashmiri shawl makers as shahtush. The shahtush shawl, made from the flashy called tusa in Kashmiri of the Tibetan antelope, chiru, is a rare fabric now. Another rare and sophisticated shawl is the Jamawar shawl. In this, the warp and warp threads are dyed before weaving according to a design. The price of a Pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees, depending on the craftsmanship and the time taken in its making. Dear students, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं द कश्मीरी शाल, दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए इसके. अगर आपको पता होगा कि जो लेसन है ये कश्मीरी शाल के मुतालिक है कि कश्मीरी शाल किस तरीके से बनाया जा रहा है और इस पर कौन कौन से काम कर रहे हैं और इसके डिजाइन क्या है, ये हमने पढ़े दो पार्ट्स में. आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. The motifs designs drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of Kashmir. मैंने यहाँ पर कोशिश की है, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने शाल बनाया है. शाल की जो शक्ल है वो मैंने बोर्ड पर बनाई है. इसकी हमने पहले पढ़ लिया है. इसकी जो लेंथ होती है इस शाल की वो 2 मीटर्स इसकी लेंथ होती है और 1.25 मीटर्स इसकी विड्थ होती है. That motifs designs drawn on the shawls और as diverse as the natural beauty of Kashmir. जो इस पर डिजाइन बनाया जा रहा है, जो इस कश्मीरी शाल पर डिजाइन बनाया जा रहा है, जो कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी है, इसी ब्यूटी को इस शाल पर बनाया जा रहा है. जो डिजाइनर होता है वो जो डिजाइनर होता है इस शाल का, वो डिजाइनर जो कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर की जो खूबसूरती है, वो इसी खूबसूरती को इस पर बनाया जा रहा है इस शाल पर. As diverse as the natural beauty of Kashmir. जो कश्मीर की ब्यूटी जो बहुत किस्म की होती है, जो कश्मीर की ब्यूटी है, जहाँ पर कश्मीर में पहाड़ है, यहाँ कश्मीर जो बागात है, यहाँ के जो फूल है, उन फूलों को या इन बागात को इस शाल पर बनाया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में. Both men and women work on the patterns in their homes. दोनों घर पर काम, दोनों मर्द और औरतें दोनों घर पर काम कर रहे हैं इस शाल पर. इसके जो पैटर्न्स होते हैं, जो शाल के पैटर्न्स होते हैं, इस पर दोनों मर्द और औरतें घर पर काम कर रहे हैं. इस शाल पर काम कर रहे हैं, इसके पैटर्न पर काम कर रहे हैं. द नकाश वर्क्स आउट द पैटर्न. जो नकाश होता है, नकाश हम बोल रहे हैं, हमने पढ़ लिया इसमें, इसको नकाश बोल रहे हैं. जो डिजाइनर होता है, जो इसका शाल का डिजाइन देता है, वो पैटर्न से बाहर काम कर रहा है इस शाल पर, वो खाली डिजाइन बनाता है इस शाल पर. The most popular design is the decorative border at both ends of the shawl. लेकिन जो बहुत ही मशहूर
डिजाइन वाला शाल होता है वो कौन होता है? द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन इज द डेकोरेटिव बॉर्डर एट बोथ एंड्स ऑफ द शाल। जो डेकोरेटिव बॉर्डर होता है, जो शाल के जो दोनों तरफ जो बॉर्डर्स होते हैं, एक बॉर्डर ये होता है और दूसरा बॉर्डर ये होता है, जो ये बॉर्डर्स सजे हुए होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत शाल होता है। जिस शाल के दोनों किनारे सजे होते हैं और वहां पर फूल बनाए जाते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत शाल होता है। द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन इज द डेकोरेटिव बॉर्डर। जो मशहूर शाल होता है वो ये होता है जो दोनों तरफ जो इसके किनारे होते हैं वो सजे हुए होते हैं। एट बोथ एंड्स ऑफ द शाल, जिस शाल के दोनों तरफ बॉर्डर सजे होते हैं वो बहुत ही मशहूर शाल होता है। द डिजाइन इज वर्कड इवनली ऑन बोथ साइड्स, लेकिन जो डिजाइन दिया गया है वो दोनों तरफ बराबर होता है वो डिजाइन। अगर इस साइड भी ये डिजाइन बराबर होता है और इस साइड भी डिजाइन बराबर होता है। द पश्मीना शाल आर ऑफ टू काइंड्स। जो पश्मीना शाल है ये दो किस्म के होते हैं। पश्मीना शाल बहुत ही कीमती शाल होता है, लेकिन ये दो किस्म के होते हैं पश्मीना शाल। द लोम शाल वोन एंटायरली ऑन द लोम एंड द शाल विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न। एक शाल वो होता है जो लोम पर बनाया जाता है, जो खुड़ी पर बनाया जा रहा है, ये होता लोम। यहां जो शाल है ये हमने लोम पर बनाया है, लोम पर इस पर जो खुड़ी बनाई जा रही है इसी पर इस शाल को बनाया जा रहा है, ये एंटायरली वोन ऑन द लूम, ये सारा शाल इसी लूम पर बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं पश्मीना शाल। आर टू काइंड्स, द लूम शाल, एक होता है लूम शाल जो मुकम्मल तौर पर सारा शाल इसी लूम पर बनाया जा रहा है, वोन एंटायरली ऑन द लूम, एंड द शाल विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न। और दूसरा शाल वो होता है जो एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न होता है, जो पैटर्न पर बनाया जा रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न पर। The world famous ring shawl is an exquisite and fine fabric that can pass through a ring. लेकिन दुनिया भर में एक शाल मशहूर है जिसको हम बोलते हैं रिंग शाल। मैंने यहाँ पर लिखा है रिंग शाल, अंगूठी में आ जाने वाला शाल। रिंग शाल वो होता है जो अंगूठी में पास होता है, जो अंगूठी में पास होता है, उसको बोलते हैं रिंग शाल। वो दुनिया में मशहूर शाल है। द वर्ल्ड फेमस रिंग शाल इज एन एक्सक्यूजिट। जो दुनिया भर में रिंग शाल मशहूर है वो एक्सक्यूजिट, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक्सक्यूजिट मैंने यहाँ पर लिखा एक्सक्यूजिट, वेरी ब्यूटीफुल, निहायत ही खूबसूरत, जो बहुत ही खूबसूरत होता है, वो दुनिया भर में मशहूर है ये रिंग शाल। एंड फाइन फैब्रिक, और अच्छे कपड़े का भी होता है। फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिखा, फैब्रिक के माने कपड़ा, जिसको अच्छा कपड़ा हो, वो दुनिया भर में मशहूर है। दैट कैन पास ए रिंग, जो रिंग से गुजरता है, जो रिंग से पास होता है। अब आपको समझ आ गया कि दुनिया में बहुत किस्म के शाल होते हैं, लेकिन इन शाल में जो ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा कीमती और ज्यादा मशहूर भी दुनिया भर में वो रिंग शाल है। रिंग शाल दुनिया भर में मशहूर है, वो रिंग से पास हो जाता है। High in the plateau of Tibet and the eastern part of Ladakh, at an altitude of above 5,000 meter, roam the Tibetan antelope, जिसको वहां पर बोलते हैं पैंथोलोप्स हॉर्सोनी, during grazing a few strands of the downy hair from the throat are shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to the Kashmiri shawl makers as shahtoor. High in the plateau of Tibet एक कंट्री है, उसके हाई ऑल्टीट्यूड पर, एंड ईस्टर्न पार्ट जो लद्दाख का है, एट एन ऑल्टीट्यूड करीबन 5,000 ऑल्टीट्यूड के 5,000 मीटर्स ऑल्टीट्यूड के जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं 5,000 मीटर्स के बुलंदी पर रोम देते, वहां पर 5,000 मीटर्स की बुलंदी पर, वहां पर ईस्टर्न लद्दाख में और प्लेटो जो तिब्बत के जो ऑल्टीट्यूड है, और वहां पर घूम रहे कौन, तिब्बतियन इंटरलोप जो है, बारहसिंगा जिसको हम बोलते हैं इंटरलोप, मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरलोप, बारहसिंगा जिसको हम बोलते हैं, वो वहां पर घूम रहा है। फिर क्या कर रहा है वो जो ये इंटरलोप होता है, ड्यूरिंग ग्रीजिंग, जब वो घास खाता है ये इंटरलोप ईस्टर्न लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड पर और तिब्बत के हाई ऑल्टीट्यूड पर जब वो घास खाता है ये बारहसिंगा, a few strands of the downy hair from the throat, जो इसके गले वाले जो बाल होते हैं, इसके जो गले के नीचे बाल होते हैं, और शड, वो उनको शड करता है, वो उनको हटाता है, रिमूव करता है, which are painfully collected, और उस बाल को
कलेक्ट करते हैं नोमेड्स, जो खाना बदोश वहां पर होते हैं, वो उन बालों को, जो गले के नीचे वाले बाल होते हैं बारहसिंगा के, वो उनको शड करते हैं, झाड़ियों से पत्थरों से उसको शड करते हैं। फिर वहां पर जो नोमेड्स होते हैं वो उनको इस बाल को कलेक्ट करते हैं। एंड फाइनली सप्लाई टू द कश्मीरी शॉल मेकर्स एज शातूस, फिर वो सप्लाई करते हैं, जो कश्मीरी शॉल मेकर्स होते हैं, जो कश्मीरी शॉल बनाने वाले होते हैं, वो उनको बेचते हैं एज शातूस, उनको बेचते हैं। हम बोलते हैं पहले जो फम होता है वो उसको उनको फिर बेचते हैं। द शातू शाल मेड फ्रॉम द फ्लैश कॉल्ड तोसन कश्मीरी, जो शातू शाल जो बना हुआ होता है वो तोसे से बना हुआ है। तोसा हम बोलते हैं कश्मीरी में, जो फ्लैश जो फम होता है उसको कश्मीरी नाम है तोसा। और द टिप्टिन इंटरलोप, जो टिप्टिन इंटरलोप का जो ये तोसा होता है इससे बना हुआ होता है शातू शाल। टिप्टिन इंटरलोप चीरू इज अ रेयर फैब्रिक, जो चीरू के बाल होते हैं वो अब बहुत ही कम मिलते हैं, वो अब रेयर है, बहुत ही कम है आज के जमाने में। अनदर रेयर एंड सोफिस्टिकेटेड शॉल इज द जमावार, और दूसरा जो शॉल है सोफिस्टिकेटेड जो है, सोफिस्टिकेटेड जो बनावटी शॉल जो होता है, सोफिस्टिकेटेड और अच्छा शॉल जो होता है वो जमावार शॉल होता है, वो भी रेयर है, वो भी आज कम दस्तयाब है। इन दिस द वार्प एंड वेप्ड थ्रेड्स और डाइड बिफोर वीविंग अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, जब इन शालों को बनाया जा रहा है, जो ये जामावार शाल होता है या शातू शाल होता है, इसके जो वार्प एंड वेक्टर होते हैं, जो थ्रेड्स जो धागे होते हैं, उनको पहले डाई किया जा रहा है, उनको पहले रंग दिया जा रहा है, फिर शाल को बनाया जा रहा है। बिफोर वीविंग अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन पहले उनको रंग दिया जाता है, फिर इन शालों को बनाया जा रहा है, जामावार शाल को और शातू शाल को। द प्राइस ऑफ ए पश्मीना शाल वेरीज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज टू लैक्स ऑफ रुपीज, लेकिन जो ये पश्मीना शाल होता है इसकी जो रेट है वो वेरी होती है, करीबन 1000 उससे हजार रुपयों से और लेक्स रुपयों तक इसकी जो कीमत है। करीबन जो पश्मीना शाल की जो कीमत है ये करीबन 20,000, 30,000 या 50,000 में मिलता है, लेकिन हालांकि कुछ शाल जो बड़े होते हैं वो करीबन दो लेक्स में भी मिलते हैं बाजार में। वो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द क्राफ्ट्समैनशिप एंड द टाइम टेकन इन इट्स मेकिंग, वो इस पर मुनहसर करता है कि कितनी कारीगरी इसमें लग गई है और कितना टाइम उसको बनाने में लग गया है। इसी तरीके से ये डिपेंड करता है, कोई शाल तो छोटा होता है, इसमें कम डिजाइन भी होते हैं या कम टाइम लगता है, तो करीबन वो 30,000 या 40,000 में मिल सकता है। लेकिन जिस शाल में ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा डिजाइन होते हैं वो करीबन लेखों में भी वो शाल मिलता है। ये पश्मीना शाल की बात होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन। थैंक्स।